ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये कहानी किसी एक शहर, किसी एक धर्म, किसी एक सरकार या किसी एक पार्टी की भी नहीं है। यह कहानी है भारत की, एक ऐसे देश की कहानी जहां एक तरफ मंदिरों की घंटियां बजती हैं और दूसरी तरफ अस्पतालों में सन्नाटा होता है, जहां एक तरफ चांद पर तिरंगा लहराता है और दूसरी तरफ बच्चे नंगे पांव कूड़े में खाना ढूंढते हैं। भारत, जिसे हम माँ कहते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या माँ अपने बच्चों को ऐसे छोड़ देती है? 1947 देश आजाद हुआ। सड़कों पर जश्न था, हाथों में तिरंगे थे, आंखों में सपने थे। लोगों को लगा अब दर्द खत्म होगा, अब इंसाफ मिलेगा, अब बराबरी होगी। लेकिन आजादी के साथ एक और चीज भी आई, बंटवारा। लाशों से भरी ट्रेनें, उजड़े हुए घर, टूटी हुई जिंदगियां। लाखों लोग मरे, लाखों बेघर हुए। और उसी दिन भारत ने यह सीख लिया कि यह देश हमेशा कीमत चुकाकर आगे बढ़ेगा। संविधान लिखा गया, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। शब्द बहुत बड़े थे, न्याय, समानता, स्वतंत्रता। लेकिन सवाल यह नहीं था कि शब्द कितने बड़े हैं। सवाल यह था, क्या ये शब्द हर गली तक पहुंचेंगे, हर खेत तक पहुंचेंगे, हर झुग्गी तक पहुंचेंगे? आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है। 140 करोड़ सपने, 140 करोड़ उम्मीदें। लेकिन इस भीड़ में सबसे ज्यादा जो खो जाता है वो है इंसान। यहां इंसान नंबर बन जाता है, डेटा बन जाता है, वोट बन जाता है, लेकिन इंसान नहीं रहता। भारत में बच्चा पैदा होते ही उससे सवाल पूछे जाने लगते हैं, बड़ा होकर क्या बनेगा? डॉक्टर, इंजीनियर, IAS या फिर बेरोजगार? यहां बचपन खेलने में नहीं जाता, यहां बचपन तैयारी में निकल जाता है। स्कूल, कोचिंग, टेस्ट, रिजल्ट, और फिर एक लाइन जिंदगी तय कर देती है, अगली बार ट्राई करना। भारत में सबसे ज्यादा जो मरता है वो लोग नहीं होते, वो सपने होते हैं। डिग्रियां हाथ में होती हैं, CV में स्किल्स होती हैं, लेकिन नौकरी वो सिर्फ पोस्टर में होती है, भाषण में होती है, वादों में होती है, असल जिंदगी में नहीं। जब इंसान इस सिस्टम से थक जाता है तो वो अस्पताल जाता है। लेकिन भारत में अस्पताल राहत की जगह नहीं, डर की जगह बन चुका है। सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, लाइन लंबी है, उम्मीद छोटी है। और प्राइवेट अस्पतालों में सब कुछ है, मशीनें हैं, कमरे हैं, लग्जरी है, सिवाय इंसानियत के। यहां बीमारी से पहले बिल मार देता है। यहां जिंदा रहने का मतलब है पैसा होना। कोरोना ने भारत को नहीं बदला, कोरोना ने भारत को दिखा दिया किसके पास ऑक्सीजन है, किसके पास बेड है और किसके पास सिर्फ इंतजार है। भारत का किसान देश का पेट भरता है, लेकिन उसका अपना पेट अक्सर खाली रहता है। सुबह खेत में जाता है, शाम कर्ज लेकर लौटता है। खेत सूख जाते हैं, बारिश धोखा दे जाती है, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन किसान की हालत नहीं बदलती। उम्मीद वो सबसे पहले मर जाती है। अखबार में एक लाइन छपती है, किसान ने आत्महत्या कर ली, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उस किसान को जिंदा किसने मारा? नीतियों ने, बाजार ने, या हमारी चुप्पी ने? भारत में 2 देश बसते हैं, एक वो जहां AC चल रहा है, वाईफाई स्लो है तो गुस्सा है, ऑनलाइन खाना है, ऑनलाइन दवा है, ऑनलाइन जिंदगी है। और दूसरा वो जहां पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, और सबसे बड़ी बात, आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। एक भारत ऊपर उड़ रहा है, दूसरा भारत नीचे दबा हुआ है। यह देश गरीब नहीं है, यह देश असमान है। फिर आता है राजनीति। हर 5 साल में नेता आते हैं, वादे आते हैं, नारे आते हैं, गरीबी हटेगी, भ्रष्टाचार मिटेगा, न्याय मिलेगा। लेकिन चुनाव खत्म होते ही सबसे पहले आम आदमी गायब हो जाता है। भारत में वोट 5 मिनट में डाला जाता है और उसकी सजा 5 साल तक भुगती जाती है। और फिर मीडिया, जिसे सवाल पूछने थे वो शोर करने लगा, जिसे सच दिखाना था वो तमाशा दिखाने लगा। यहाँ न्यूज़ बिकती है, सच्चाई नहीं। यहाँ बहस होती है मुद्दों पर नहीं, ध्यान भटकाने पर। जो सवाल पूछने चाहिए थे वो दबा दिए गए, और जो डर दिखाना था वो बार बार दिखाया गया। लेकिन फिर भी भारत चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अब भी कुछ लोग ईमानदार हैं,
अब भी कुछ लोग सवाल पूछते हैं, अब भी कुछ लोग डरते नहीं हैं। टीचर जो कम तनख्वाह में बच्चे बनाते हैं, डॉक्टर जो रात रात भर जान बचाते हैं, मजदूर जो शहर खड़ा करते हैं लेकिन खुद झोपड़ी में रहते हैं। भारत कोई सरकार नहीं है, भारत कोई पार्टी नहीं है, भारत कोई नेता नहीं है। भारत आप हैं, आपकी चुप्पी, आपकी आवाज, आपका सवाल। अगर आप चुप रहे तो इतिहास लिखा जाएगा, और अगर आप बोले तो इतिहास बदलेगा। ये कहानी खत्म नहीं होती, ये कहानी आपसे शुरू होती है। क्योंकि भारत एक देश नहीं, भारत एक जिम्मेदारी है।